नमस्कार। आज हम बेसिक एक्सटर्नल इंसेक्ट एनाटॉमी के अंतर्गत बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट में एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार शिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि पूर्व में हमने बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट के अंतर्गत क्यूटिकल पार्ट की संरचना, क्यूटिकल के केमिकल कंपोजिशन और क्यूटिकल के कार्य या फंक्शंस, स्क्लेरोटाइजेशन, प्लास्टिसाइजेशन आदि के बारे में बात करी थी। आज हम क्यूटिकल लेयर से जस्ट नीचे की तरफ पाई जाने वाली एपिडर्मिस और उसके जस्ट नीचे पाए जाने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन की संरचना और उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। एपिडर्मिस या बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसा कि बॉडी वॉल के स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ऊपर का पार्ट जो है, फॉर्मेशन जोन से ऊपर का पार्ट जो है वो सारा का सारा क्यूटिकल का पार्ट है, जिसमें एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल के पार्ट पाए जाते हैं। उसके जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है, यूनिसेलुलर लेयर, एक कोशिकीय लेयर पाई जाती है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस ए मेजर बायोसिंथेटिक टिश्यू, यानी कि जैव संश्लेषी उत्तक ये होता है, जो काइटिन फाइब्रिल्स, लिपिड्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीन जो क्यूटिकल में पाए जाते हैं या जो हीमोलिम्फ में पाए जाते हैं, उनके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो क्यूटिकल लेयर या एपिडर्मिस लेयर के जस्ट नीचे मैट्रिक्स या मेम्ब्रेन एक्सोसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, ये दैट पार्टीशंस द इंसेक्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, यानी कि जो नीचे बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी को बॉडी वॉल से अलग करती है, एक अलग डिस्टिंक्शन प्रदान करती है। इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। एपिडर्मिस या जो जिसे हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, डर्मिस के जो नीचे पार्ट पाया जाता है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। इट इज मिडल लेयर ऑफ बॉडी वॉल, क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्यूटिकल था, सेकंड मिडल लेयर ये एपिडर्मिस है और इसके जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। दिस इज कंटिन्यूस सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल्स। क्यूटिकल में लिविंग पार्ट नहीं था, इसमें लिविंग सेल्स है। लिविंग सेल्स भी कंटिन्यूस सिंगल लेयर, यानी कि पूरी की पूरी एक परत, सिंगल यानी कि एकल कोशिका की एक परत पाई जाती है। सम स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स आर स्कैटर्ड अमंग द नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स। तो जो नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स हैं उसके बीच में कुछ विशिष्टीकृत जो ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है, जो अलग अलग पदार्थों के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। द सेल्स forming cuticulus sensilla are also found in this layer. तो क्यूटिकुलर जो सेंसिला है उनको निर्माण करने वाली कोशिकाएं भी इसके अंदर पाई जाती है। ओइनोसाइट्स which originates from the epidermal cells, ओइनोसाइट्स भी यहाँ पाई जाती है। एपिडर्मिस secretes major part of cuticle and molting fluids। अब क्यूटिकल का सारा सिक्रेशन यहीं से होता है, और मोल्टिंग फ्लूइड्स यानी कि जब क्यूटिकल का आवरण उतरता है, ये इंस्टार लार्वा चेंज होते हैं या जो मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, उसके अंदर मोल्टिंग फ्लूइड का निर्माण जो है वो इसी लेयर द्वारा होता है। एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड ओल्ड क्यूटिकल, यानी एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट किया जाता है, एक्सोक्यूटिकल को मोल्ट किया जाता है। एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करने का काम भी एपिडर्मिस के सेल्स जो है वो कर रहे हैं, और
एक्सोक्यूटिकल को बाहर शेड करने का काम भी या मोल्ड करने का काम भी एपिडर्मिस की कोशिकाएं ही कर रही है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग ऑफ वाउंड्स एंड डिटरमाइंस द सरफेस पैटर्न ऑफ द इंसेक्ट। वाउंड्स या जो जख्म है उनको रिपेयर करने का काम, और जो इंसेक्ट के सरफेस का पैटर्न है, यानी कि जो उसके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं या उसकी बॉडी पैटर्न्स हैं, किस प्रकार से उनका शेप साइज होगा, वो भी इसी के द्वारा डिटरमाइन होता है। एपिडर्मिस को हम एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में भी देख सकते हैं। एक्टिव मीन्स सिक्रेटरी, या जब उसके अंदर बहुत सारी ग्लैंडुलर अवस्था या सिक्रेटरी फेज जिसको कह सकते हैं, वो एक्टिव फेज है। और एक्डाइसिस से जस्ट पहले की संरचना है जिसमें ये तो कॉलमनर एपिथेलियम के रूप में ये सेल्स प्रेजेंट रहती है, और यहाँ ये अटेन्यूएटेड एपिडर्मल सेल्स के रूप में, यानी कि चपटी कोशिकाएं हो जाती है, और कम क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील। यानी कि जब एक्टिव इंटेगुमेंट उसको कहेंगे जब वो इमेच्योर अवस्था में होती है, बिफोर एक्डाइसिस, मोल्टिंग से पहले की अवस्था है, और ये मैच्योर अवस्था में है जब क्यूटिकल बन चुकी होती है और एटेन्यूएटेड एपिडर्मल सेल्स दिखाई देती है। यहाँ ये कॉलमनर या ग्लैंडुलर एपिडर्मल सेल्स या सिक्रेटरी एपिडर्मल सेल्स के रूप में दिखाई देती है। ओइनोसाइट्स जो हैं एपिडर्मल सेल्स के स्पाइरेकल के चारों तरफ डेवलप होती है। या तो ये एपिडर्मिस में होती है या फिर एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है, और फैट बॉडी में भी इसका प्रेजेंस पाया गया है। मेटाबॉलिज्म और मोल्टिंग के दौरान ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये कंटिन्यूअस लेयर होती है जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है, एडजेसेंट टू द इंटरनल ऑर्गन बिलो द एपिडर्मिस। यानी कि इंटरनल ऑर्गन और एपिडर्मिस के बीच में एक परत के रूप में ये काम करती है। इट इज एमॉर्फस ग्रैन्युलेटेड लेयर प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू द मसल्स और कोर्डोनल organs, tympanal organs, tracheoles and nerve passed through basement membranes। तो ये एक तरह से एक आंतरिक अंगों और बाहर के वातावरण के बीच में एक अटैचमेंट या फलक्रम के रूप में ये काम करती है, जहां पर ये मसल्स और कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स, टिम्पेनल ऑर्गन्स वो उसके जुड़े रहते हैं। ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है जो हीमोसाइट्स और जो एपिडर्मिस पार्ट है, कुछ पार्ट उसके द्वारा, कुछ पार्ट हीमोसाइट्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, और नर्व्स और ट्रेकिया हाइपोडर्मिस में इसको पेनिट्रेट करके पहुंच जाते हैं, एंड सेलेक्टिव बैरियर्स हिमोलिम्फ और एपिडर्मल सेल्स के बीच में ये सेलेक्टिव बैरियर के रूप में काम करता है। हार्मोन्स और जो अन्य पोषक पदार्थ हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल लेयर के थ्रू हाइपोडर्मल सेल्स तक इस झिल्ली को पार करके पहुंच जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट कार्य इसका ये कि ये सेल्फ और फॉरेन में रिकॉग्निशन करने की क्षमता होती है इसमें। इट इज इम्पोर्टेंट इन द रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ, thus the insect's blood cell do not recognize its foreign molecules in this layer are charged and probably act like a molecular sieve। हम इसको एक तरह से आणविक छलनी के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो अपने स्वयं के मटेरियल और फॉरेन मटेरियल में डिफरेंशिएट करके उसको आने और जाने के लिए, यानी कि बॉडी में प्रवेश करना है, बॉडी से बाहर निकलना है, उसके लिए एक मैकेनिज्म प्रदान करता है।
externally important in self recognition and cuticular integrity. क्यूटिकुलर इंटीग्रिटी के लिए और सेल्फ रिकॉग्निशन के लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट की हम बात करें तो पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। आंतरिक जो अंग है वो आंतरिक जो ऊतक है उनका प्रोटेक्शन, सुरक्षा, जैसे कि ये ट्रेकिया, ट्रेकियोल, सलाइवरी ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, उसकी जो इनर लाइनिंग है उसको लाइन करती है, उसको आवरण प्रदान करती है। एट द मोल्ट ऑल ऑफ दिस इज शेड। ये मोल्टिंग के दौरान इसको शेड कर दिया जाता है। फोरगट और हाइंडगट में भी प्रोटेक्टिव बैरियर्स क्यूटिकल के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके द्वारा एक बार जब बाहरी एक्सोस्केलेटन इंटेगमेंट के रूप में बन जाता है तो ग्रोथ जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है और इंसेक्ट की जो साइज है वो लिमिट हो जाती है, वो साइज वही बनी रहती है। और इट प्रोवाइड फॉर द इंसेक्ट द सेंसरी विंडो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहरी वातावरण को आंतरिक वातावरण से जोड़ने का काम, जिसे हम कहते हैं सेंसरी विंडो, वो कार्य इंटेगुमेंट के द्वारा किया जाता है। या हम इसको कह सकते हैं दिस इज इंटरफेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम और इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक ये इंटरफेस या एक डिवाइस के रूप में काम करता है। इंटेगुमेंट फंक्शंस इन लोकोमोशन एज मसल अटैच ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी। लोकोमोशन में किस तरह से हेल्प करता है, क्योंकि मसल्स जो होती है वो बॉडी वाल के आंतरिक पार्ट में बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। फीडिंग मैकेनिज्म में, क्योंकि इस फोरगट पार्ट से आवृत रहता है। एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, प्रिवेंटिंग बैरियर्स अगेंस्ट वाटर लॉस और ब्रीथिंग, यानी ट्रेकियोल्स जो है उनके ऊपर भी ये कवरिंग पाई जाती है। एपिडर्मिस जो है मेजर पार्ट ऑफ द क्यूटिकल और मोल्टिंग फ्लूइड का निर्माण करती है। डाइजेस्टेड ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेशन करने का काम एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल करती है और एक्सोक्यूटिकल बार शेड कर दी जाती है। वाउंड्स को रिपेयर करती है और सरफेस पैटर्न जो इंसेक्ट के वो डिटरमाइन करने में एपिडर्मिस का योगदान होता है। एक्सोस्केलेटन आल्सो सूट ऑफ आर्मर, यानी कि एक कवच का निर्माण करती है। प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम करती है। पैथोजेंस, पेस्टिसाइड्स, पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स जो होते हैं वो इस बैरियर को पार करके आगे पहुंच नहीं पाते हैं, यानी कि बॉडी immature insects are able to encapsulate certain parasites। जैसे पैरासाइट्स जो होती हैं वो इसके आकर इसके अंदर आ जाते हैं, वो मोल्टिंग के दौरान बाहर वापस शेड कर दिया जाता है। जैसे हाउस फ्लाई लार्वा का ये स्ट्रक्चर जो इसके अंदर दिखाया गया है, एनकैप्सुलेटेड निमेटोड्स हैं ये। दीज आर द निमेटोड्स जो एनकैप्सुलेटेड हो गए हैं और क्यूटिकल के अंदर ये पैक हो गए हैं। मोल्टिंग के दौरान ये पैरासाइट जो हैं बाहर की तरफ एक्सपेल्ड कर दिए जाएंगे ओल्ड एक्सोक्यूटिकल के साथ। तो ये एक कवच के रूप में निर्माण किया इसने क्यूटिकल ने, और पैरासाइट से भी जो इंसेक्ट है उसको कवच प्रदान किया और इनको पैरासिटिक एक्सपल्सन के रूप में पैरासाइट्स और पैथोजन से बचने में सहायता की।
प्रोटेक्शन के रूप में जैसे ये बहुत सारी संरचनाएं स्पाइन्स के रूप में, सीटा के रूप में, एक्एंथीज रूप में, माइक्रो ट्राइकिया के रूप में ये कीटों के ऊपर प्रेजेंट रहती है। जैसे हम कोलेप्टेरा में जो बीटल्स हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार के स्पाइन्स की संरचना इसमें देख सकते हैं। तो ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में और प्रीडेशन के रूप में भी हो सकता है इसमें यूज किया जा सके। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थ्रोपॉड इंटेगुमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस बिकॉज ऑफ वैक्स लेयर एंड क्यूटिकुलर कंपोजिशन। क्यूटिकुलर कंपोजिशन और वैक्स लेयर जो होती है वाटर लॉस को बचाती है। स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ वाटर लॉस वाटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म का स्मॉलर उतना ही ज्यादा उसकी वाटर लॉस की टेंडेंसी कम होगी। प्रिवेंटिव बैरियर्स फॉर पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि पैथोजन या पैरासाइटिक एक्सपल्सन क्यूटिकुल्स के द्वारा किया जा सकता है। तो ये उस कीट को उन पैथोजन से बचाने का काम करता है। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? ऑल एज साइज increases problems with cuticle being too heavy and also gaseous exchange, oxygen uptake adversely affected। तो gaseous exchange जो है वो अफेक्टेड होते हैं जैसे जैसे बॉडी की साइज, ये क्यूटिकल हैवी होती जाती है, साइज बड़ी होती जाती है। और एक इम्पोर्टेंट जो इवोल्यूशनरी experiment with mega neuron shows that cuticle is responsible for smaller size of insect, यानी कि जो इंसेक्ट की जो स्मॉलर साइज है उसके लिए क्यूटिकल ही रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी। धन्यवाद।